हेलो बच्चों। सो हमने रिस्पायरेशन के बारे में कुछ पढ़ाया था, तो उसको आज फिर से हम लोग देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। मैंने कॉपी में बताया था, शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा, तो आज हम बोर्ड पर बता दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं रिस्पायरेशन क्या होता है, और जो भी पढ़ाया जाता है उसको आप डेली जो है रिवीजन करेंगे। ठीक है, रिस्पायरेशन को देख लेते हैं ना। तो रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, तो रिस्पायरेशन को पढ़ने से पहले हमको पढ़ना होगा कि ब्रीदिंग क्या होता है। जो आपके बुक पे दिया है एक्सटर्नल और इंटरनल रिस्पायरेशन, आपकी बुक में दिया है कि एक्सटर्नल और इंटरनल रिस्पायरेशन। तो एक्सटर्नल और इंटरनल कोई रिस्पायरेशन अलग अलग नहीं है, बल्कि उसको एक ब्रीदिंग कहा जाता है, एक को रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल कोई रिस्पायरेशन नहीं होता है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को हम ब्रीदिंग नाम देते हैं। लेकिन आपके बुक में दिया है, हाँ अभी छोटे लेवल पे हैं तो उसमें जो है छोटा छोटा दिया है, मतलब रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं बताया है। ठीक है, तो पहला हमको पढ़ना है रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन को पढ़ने से पहले हमको पढ़ना है कि ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं ब्रीदिंग क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि जितने भी प्लांट होते हैं, जितने भी एनिमल होते हैं, सब ब्रीथ करते हैं। हाँ, प्लांट्स आल्सो ब्रीथ एंड फील। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है बहुत पहले से कि प्लांट भी क्या करते हैं, ब्रीथ और फील। ब्रीथ का मतलब क्या होता है, सांस लेना। हाँ, और फील का मतलब महसूस। तो ब्रीदिंग का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना। ये क्या कहा जाता है, आपका ब्रीदिंग कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन को लेना मतलब इनहेल करना, इनहेलेशन जिसको कहते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना मतलब एक्सहेलेशन। हाँ, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। हाँ, इनहेलेशन में क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को लेते हैं बॉडी के अंदर माउथ के थ्रू। ठीक है, और एक्सहेलेशन में माउथ के थ्रू हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो ये डिफरेंस है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। तो ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना क्या कहा जाता है, ब्रीदिंग कहा जाता है। अब बात आई कि सर रिस्पायरेशन क्या होता है। रिस्पायरेशन में भी तो हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो मेजर डिफरेंस क्या है रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में। तो रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में मेजर जो डिफरेंस ये है, ब्रीदिंग में जो होता है एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होता है। ब्रीदिंग में क्या करते हैं, हम केवल ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और ये जो प्रोसेस है ब्रीदिंग वाला, ये क्या है, एक्सटर्नल प्रोसेस है। और जो आपका रिस्पायरेशन होता है ये इंटरनल प्रोसेस है। ये कौन सा प्रोसेस है, इंटरनल। और जो ब्रीदिंग है वो कौन सा है, एक्सटर्नल। ठीक है, अब यहाँ पर बात आई सर रिस्पायरेशन इंटरनल और ब्रीदिंग एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब क्या है, देखो ये जो हम सांस लेते हैं, सांस लेने में हम क्या करते हैं, माउथ का यूज करते हैं। सांस तो ले लिए, अब सांस लेने के बाद क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन होता है ये जाता है हमारे सेल में। कहाँ जाता है, हमारे सेल में। क्यों, हम जानते हैं कि हमारा पूरा बॉडी सेल से बना है, और सेल को फूड चाहिए, रिस्पायरेशन करना होता है। ठीक है, और रिस्पायरेशन जो होता है हमेशा फूड और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो रिस्पायरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो रिस्पायरेशन में क्या होता है, हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ये जाता है ब्लड के थ्रू हमारे सेल में, और सेल क्या करता है, फूड को ब्रेक करता है। सेल क्या करता है, हम जो भी फूड लेते हैं उसको लेता है, और ऑक्सीजन लेते हैं उसको भी लेता है सेल। तो ये फूड हो गया, ये इसको ऑक्सीजन मिल गया। हाँ, फूड मतलब ग्लूकोज, ये क्या है, इसका ग्लूकोज है। हाँ, जिसको हम शुगर भी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम शुगर भी नाम देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जो सेल है फूड को क्या करता है, ब्रेक करता है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है रिस्पायरेशन। तो जैसे ही फूड को ब्रेक करता है तो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। इसलिए कहा जाता है कि रिस्पायरेशन में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ब्रीदिंग में एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब रिस्पायरेशन इंटरनल प्रोसेस, इसका मतलब ये है कि हमारा पूरा बॉडी सेल से बना है, और जितने भी सेल होते हैं सब रिस्पायरेशन करते हैं। मतलब हम ऑक्सीजन लिए, हमारे
बॉडी में इंटर करने के बाद हमारे सेल में जाता है, तो सेल क्या हो गया, इंटरनल हो गया, और हमारा बॉडी क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गया। बॉडी में लिया एक्सटर्नल, अब बॉडी में से सेल में जाता है। सेल भी हमारे बॉडी में भी है, बॉडी में ही है, लेकिन उसमें क्या है, सेल जो है ऑक्सीजन लेता है, हम बॉडी में लेते हैं, फिर बॉडी से सेल में जाता है। तो सेल में जब जाता है तो उसको सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं, या इसी को इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं। और बॉडी में जब जाता है तो इसको कहा जाता है एक्सटर्नल। क्लियर? तो ये हो गया आपका रिस्पायरेशन ऑफ ब्रीदिंग। अब बात है रिस्पायरेशन कितने टाइप होती है। तो रिस्पायरेशन आपका दो टाइप का होता है, रिस्पायरेशन दो टाइप का होता है। एक होता है आपका एरोबिक रिस्पायरेशन और दूसरा होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, फर्स्ट इज एरोबिक एंड सेकंड इज एनारोबिक। So what is major difference between these two words, these two types of respiration? क्या मेजर डिफरेंस है? एरोबिक रिस्पायरेशन में, ये एरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। एरोबिक जो रिस्पायरेशन होता है हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, लेकिन एनारोबिक जो रिस्पायरेशन होता है ये दोनों कंडीशन में हो सकता है। हाँ, लेकिन एनारोबिक है तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में भी हो सकता है। ऐसा ही नहीं कि हमेशा ये एनारोबिक है तो हमेशा ऑक्सीजन के अब्सेंस में, एनारोबिक जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है। लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एनारोबिक रिस्पायरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये एनारोबिक रिस्पायरेशन जो होता है ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है, क्रॉस का मतलब अब्सेंस, और एरोबिक जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। एग्जांपल की बात करते हैं, जितने भी प्लांट हैं, जितने भी प्लांट और एनिमल हैं, सब में जो रिस्पायरेशन होता है वो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। हाँ, जितने भी प्लांट और एनिमल की जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, ह्यूमन हो गए, हाँ ह्यूमन हो गए, तो इन सब में क्या है, ऑक्सीजन अगर इन सबको नहीं दिया जाए तो ये मर जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि इनमें जो रिस्पायरेशन होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट है एनारोबिक रिस्पायरेशन के एग्जांपल। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है ये, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं उनको एनारोबिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ऑर्गेनिज्म तो जीव, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल। इसका एग्जांपल जल्दी आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ, जैसे कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं जो ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में भी रिस्पायरेशन करते हैं, मतलब ऑक्सीजन अगर नहीं मिलता है तब पर भी वो सरवाइव कर सकते हैं, जी सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको रिस्पायरेशन नहीं दिया जाए तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया कुछ। हाँ, तो ये सब किसके एग्जांपल हैं, इनमें जो रिस्पायरेशन होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन, और ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब जैसे आपका एक एग्जांपल ईस्ट फंगस भी कर देते हैं। ठीक है, फंगस भी कर देते हैं। जैसे आपका एक एग्जांपल फंगस में ईस्ट आता है, यूनिसेलुलर होता है। ईस्ट में क्या होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, जिसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या नाम देते हैं, फर्मेंटेशन। आपने देखा होगा जैसे बियर हो गया, जो भी ड्रंक बनाए जाते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। जैसे बियर हो गया, बियर मतलब भालू नहीं है, ड्रंक वाला बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। तो फर्मेंटेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है, और कौन करता है, ईस्ट करता है। बहुत सारे और भी माइक्रोब्स हैं जिनका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन। और क्या मेजर डिफरेंस है, एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, जैसे आपका शुगर हो गया या फूड हो गया, इसमें क्या है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो ये क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर और अ लॉट ऑफ एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। किस, बहुत ज़्यादा एनर्जी का फॉर्मेशन होता है किसमें, एरोबिक में। कितना एनर्जी, 38 या 6 ATP का फॉर्मेशन होता है। ये एनर्जी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लेकिन यहीं पर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, तो जब ऑक्सीजन नहीं दिया जाता, यहाँ पर ऑक्सीजन है मतलब एरोबिक हो गया, ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक। एनारोबिक में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, वाटर का होता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है।
एथेनॉल, हाँ, C2H5OH जिसको हम नाम देते हैं, एथिल एल्कोहल को एथेनॉल कहा जाता है, ठीक है। और +2 ATP का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर देखो 38 ATP है, लेकिन यहाँ पर 2 ही ATP है, मतलब इसमें एनारोबिक रिस्पिरेशन में लेस एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, कम एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, लेकिन एरोबिक में 38 ATP का फॉर्मेशन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये है आपका आज का टॉपिक एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। बस।